ओके सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस एजुकेशन एकेडमी। सो लास्ट हम प्रीवियस क्लास की अगर बात करें तो हमने हमारा जो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल चैप्टर है उसको कंप्लीट किया था। उसके टॉपिक्स को जाने थे, उनमें कौन कौन से हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे उनके बारे में जाना था। एंड लास्ट वीडियो में हमने उसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था सो दैट कि हम अच्छे से उस चैप्टर को समझ पाएं एंड ये देख पाएं कि यस फ्रैक्शंस एंड डेसिमल चैप्टर को मैं कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहा हूँ। ओके सो आज हम एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे एंड आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे हमारे नए चैप्टर का टॉपिक क्या है, एरिया एंड पेरीमीटर। सो आज हम एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझेंगे एंड इनके कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और कौन कौन से शेप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूलाज भी याद करेंगे, सब आज हम जो हमारा आज की वीडियो इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक क्या है हमारा, एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर होता क्या है इसके बारे में हम वन बाय वन बहुत ही अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया क्या होता है, द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज द टोटल स्पेस एनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक शेप है, कोई भी शेप है मेरे पास, वो शेप जितने एरिया को कवर करता है उसको हम एरिया बोलते हैं। जितने एरिया को वो अपने अंदर कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है उसे हम एरिया बोलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। अब लाइक हम जिस रूम में रह रहे हैं उस रूम में कितना स्पेस है वो एक्चुअली क्या होता है, उस रूम का एरिया होता है कि यस इस रूम का इतना एरिया है। ओके बात करते हैं हम नेक्स्ट पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होता है, sum of length of border around a plane figure is known as perimeter of that plane figure। इसका मतलब क्या है, अगेन मान लीजिए मेरे पास एक कोई फिगर है, इस फिगर की जो बाउंड्री है, किसी भी फिगर की जो बाउंड्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। किसी भी फिगर की बाउंड्री को हम पेरीमीटर बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो फोन हो, बुक हो, टेबल हो, डोर हो, टाइल्स हो, कुछ भी, एनीथिंग। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम उठाते हैं एंड उसकी जो बाउंड्री होती है उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। एंड अगर मान लीजिए कि मैं एक रूम में हूँ, उस रूम की लेंथ एंड ब्रेथ हमें दी हुई है, इतनी लंबाई है, इतनी उसकी चौड़ाई है, तो जो वो मेजरमेंट होगा उसको मैं प्लस कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। सो किसी भी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री को, जो बाउंड्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। लाइक अगर ट्राइंगल है मेरे पास तो इसकी जो बाउंड्री है वो क्या होगी, मेरी पेरीमीटर। एंड जो अंदर का एरिया ये क्लोज कर रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, एरिया। आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि एरिया किसे बोलते हैं एंड पेरीमीटर किसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सम फिगर। और भी हमारे पास बहुत सारी फिगर्स होती हैं जिनके एरियाज एंड पेरीमीटर होते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक मैंने शेप ड्रॉ की है जिसे हम नॉर्मली लैंग्वेज में ट्राइंगल बोलते हैं। तो ट्राइंगल के भी अपना खुद का एक एरिया होता है एंड पेरीमीटर होता है। तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होता है, ये हमारा एरिया क्या होता है, बेस मींस अगर मैं बोलूं, अगर इसे एज हम राइट एंगल ड्रॉ करें, जहां पे भी ये लाइन हमारी, ये परपेंडिकुलर लाइन जो जहां पे भी हमारी गिरती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बेस। एंड जो लाइन हमारी गिरती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट हमारा फॉर्मूला होता है एक ट्राइंगल का। एंड इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, अभी हमने पढ़ा था कि यस किसी भी इमेज की बाउंड्री का सम ऑफ बॉर्डर, किसी भी इमेज के बॉर्डर को जब हम टोटली ऐड करते हैं वो हमारा पेरीमीटर होता है। सपोज अगर इसकी एक साइड मान लीजिए 4 है, दूसरी साइड मान लीजिए 3 है एंड तीसरी साइड इसकी मान लीजिए 2 है, तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स,
तीनों साइड्स के सम को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारा इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। लाइक 4 + 3 + 2, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 9। 9 इसका क्या है, पेरीमीटर है। किसी भी शेप के जो बॉर्डर्स होते हैं, ओके। एंड ट्राइंगल का क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड्स को ऐड ऑन कर देते हैं, हमारा पेरीमीटर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेम ट्राइंगल की तरह ही हमारा एक और शेप होता है जिसे हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। एंड मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वो इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? आई होप आप सभी पर्सन को पता होगा कि राइट एंगल मतलब क्या होता है, जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। जहां पे भी एक स्ट्रेट लाइन बनती है उसे हम 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। और जिस लाइन से वो 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और जिस लाइन पे वो गिरती है उसे हम बेस कहते हैं। और 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने वाली जो लाइन होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारा एक 90 डिग्री का एंगल जहां पे गिरता है, जो लाइन गिरती है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। जिस लाइन पे वो लाइन गिरती है उसे हम बेस बोलते हैं। एंड 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। एंड राइट एंगल ट्राइंगल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक अलग से फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता क्या है, जो हमारा परपेंडिकुलर होता है एंड जो हमारा बेस होता है, इन दोनों का सम हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, जो हमारा परपेंडिकुलर होता है एंड जो हमारा बेस होता है, इन दोनों का टोटल सम हमारा हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ओके, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एंड इस फॉर्मूले में अगर हमें वैल्यू पुट करनी आ गई तो हम इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे लेकर देखते हैं। मान लीजिए मैंने बेस 3 लिया एंड परपेंडिकुलर 5 लिया। अब मैं चाहती हूँ हाइपोटेन्यूज की साइड को फाइंड करना कि यस व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस फिगर। सो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कुछ भी नहीं है, एज इट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना हमने लिया है, सपोज किया है 5, तो 5 स्क्वायर प्लस बेस हमने कितना सपोज किया है 3 स्क्वायर, तो अगेन h स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25 में हम 9 प्लस करेंगे कितना हमारा आंसर आएगा, 25 में हम 9 प्लस करेंगे हमारा कितना आंसर आएगा 34। हमारा आंसर क्या आएगा 34। सो ये स्क्वायर हटके हमारा √34 हो जाएगा। अगर जो हमारा ये आंसर आता है ये स्क्वायर रूट किसी का होता है तो हम उसको आंसर में लिखते हैं, अदरवाइज ये एज इट इज हमारा आंसर आ जाता है। सपोज कीजिए अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा 36 आता आंसर, तो 36 किसका स्क्वायर है 6 का, सो हमारी हाइपोटेन्यूज क्या आ जाती 6 आ जाती। जस्ट एक एग्जांपल हमने इसको लेट किया है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि यस राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, उसमें बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है एंड उसका फॉर्मूला कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करके देखते हैं कि यस हाउ मच वी अंडरस्टैंड दिस फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल whose two sides base and height are 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने यहाँ पे एरिया पूछा है राइट एंगल ट्राइंगल का, पेरीमीटर नहीं। ओके, सो एरिया क्या हमने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ
ट्रायंगल क्या हमने पढ़ा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पे हाफ, बेस कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है हमारी 4 सेंटीमीटर। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इजिली, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 3 2 जार 6 सेंटीमीटर हमारा इसका एरिया आ जाएगा। आई होप समझ पा रहे होंगे आप इसको नॉर्मली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 3 जार 3, 3 4 जार 12 एंड 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम एरिया सॉल्व करते हैं। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राइट एंगल के पेरीमीटर के रिगार्डिंग। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज साइड दे रखी है। ओके हमें हाइपोटेन्यूज साइड कितनी दे रखी है 5 मीटर। इफ वन साइड इज 4 मीटर, अगर उनमें से एक साइड 4 मीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड, यानी कि हमें लेंथ फाइंड करनी है। मान लीजिए हमारा फॉर्मूला क्या था, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें ये साइड कितनी दी गई है 5 मीटर दी गई है, और हमें ये साइड कितनी दी गई है 4 मीटर दी गई है। सो हमें क्या फाइंड करना है, इसकी लेंथ को फाइंड करना है, यानी कि परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। सो हम जैसा हमें वैल्यू दी है उसको हम वैल्यू में पुट कर देंगे। हाइपोटेन्यूज 5 दिया है तो 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है उसको एज इट इज लिख देंगे, प्लस बेस कितना है हमारा 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, p हमें फाइंड करना है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 4 जार 16। सो अब देखते हैं यहाँ पे 25, ये यहाँ पे क्या है 16 प्लस में है, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा -16 इक्वल्स टू p का स्क्वायर। सो 25 में से हम 16 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 25 में से हम 16 माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, जल्दी से बताइए, हमारे पास आएगा 9। ओके सो जब हम 25 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 9 इक्वल्स टू p का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट के यहाँ पे क्या हो जाएगा √9 इक्वल्स टू p। सो 9 किसका स्क्वायर है 9 स्क्वायर है 3 का, 3 3 जार 9। सो हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया 3। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यस किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करते हैं। ओके जो भी हमें वैल्यू दी होती है उस वैल्यू को हमें जस्ट इसमें पुट करना होता है इसके फॉर्मूले में, एंड उसके अकॉर्डिंग हम उनको सॉर्ट आउट करके आंसर निकाल लेते हैं। मान लीजिए अगर हमें परपेंडिकुलर दिया होता, बेस नहीं दिया होता, सेम हम परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करते, उसको सॉर्ट आउट करते एंड हमें बेस मिल जाता। ओके आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ बात करते हैं हम और मोर फिगर्स के बारे में। नेक्स्ट हमारी फिगर क्या है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, अगर रेक्टेंगल के बारे में सुना होगा, ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा कि यस रेक्टेंगल वो शेप होती है जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं एक दूसरे के, यानी कि लेंथ अपोजिट साइड के इक्वल होती है एंड ब्रेथ अपोजिट साइड के इक्वल होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारी लंबी साइड होती है उसे हम लेंथ बोलते हैं एंड जो हमारी छोटी साइड होती है उसे हम ब्रेथ बोलते हैं। सो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया हमने पढ़ा था जो स्पेस इनक्लोज करता है कोई भी फिगर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर मतलब क्या होता है इसकी बाउंड्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हमने यहाँ पे क्यों 2 लिया, 2 हमारे पास लेंथ होती है 1 2 एंड 2 हमारे पास ब्रेथ होती है 1 2। तो वो 2 हम एज अ कॉमन निकाल लेते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ को हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको इस तरीके से
लिखते हैं। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एंड तीसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल क्या होता है, किसी भी शेप, इसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं, किसी भी शेप की। ओके, सो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि क्या फॉर्मूलाज होते हैं रेक्टेंगल के, एरिया भी, पेरीमीटर भी एंड डायगोनल भी। अब इनको हम क्वेश्चन में परफॉर्म करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, the length and breadth of a rectangle field are 500 meter and 350 meter respectively. Find the area of the field. हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। तो अभी हमने पढ़ा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ हमें कितनी दी है 500 मीटर, ब्रेथ कितनी दी है 350 मीटर। सो हम वैल्यू को पुट कर देंगे, 500 मल्टीप्लाई 350 मीटर। सो मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आंसर आएगा, 5 5 जार 25, 2 कैरी, 5 3 जार 15, 16 17। हमारा आंसर क्या आया, 175,000 मीटर हमारा इसका आंसर आ गया। यानी कि एरिया हमारा क्या आया है, 175,000 मीटर। ओके, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। एज सिंपल इट इज। ओके, जस्ट हमें उसका फॉर्मूला पुट करना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है एंड उसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने निकाला है एरिया, अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे कि पेरीमीटर कैसे फाइंड किया जाता है। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 24 मीटर एंड 18 मीटर। हमें लेंथ एंड ब्रेथ दी है एक रेक्टेंगुलर फील्ड की, जो कि है 24 मीटर एंड 18 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is 2 into length plus breadth. So 2 into length कितनी है हमारी 24 plus breadth कितनी है हमारी 18. ओके, so 2 into 24 में 18 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 4 12, 1 कैरी 3 4, 42। तो 42 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 84। 84 मीटर हमारा क्या आ गया, इसका पेरीमीटर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जस्ट हमने फॉर्मूला लगाया है, उसमें हमने वैल्यूज को पुट किया है, सॉल्व किया है एंड हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम पेरीमीटर निकालते हैं रेक्टेंगल का। आगे बढ़ते हैं, अब हमने पढ़ा था डायगोनल्स। ओके, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 40 मीटर एंड 30 मीटर। हमें ये लेंथ और ये ब्रेथ दी हुई है एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड की। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, उसका डायगोनल फाइंड करना है। सो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। सो लेंथ हमारी कितनी है 40 स्क्वायर प्लस ब्रेथ कितनी है हमारी 30 स्क्वायर। ओके, सो 40 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, 40 का स्क्वायर क्या आएगा 1600 प्लस 30 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 90 स्क्वायर, सॉरी 90। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 90। अब ये किसका स्क्वायर रूट है, क्या हम में से किसी पर्सन को पता है, सॉरी यहाँ पे 900 आएगा, सॉरी सॉरी। ओके, सो यहाँ पे अगर हम इसको ऐड ऑन करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा टोटल
2500। 2500 किसका स्क्वायर रूट है? 2500 हमारा 50 का स्क्वायर रूट है। तो इसका हमारा डायगोनल कितना आएगा? 50 मीटर। इस तरीके से हम डायगोनल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, हमने वैल्यू पुट की, उनका स्क्वायर खोला। 40 इंटू 40 कितना होता है हमारा? इसको खोलने का तरीका क्या है हमारा? 40 इंटू 40 प्लस 30 इंटू 30। ओके, स्क्वायर इस तरीके से होता है। तो 4 4 जार 16 एंड 0 हमारा एज इट इज आ जाएगा। 3 3 जार 9 एंड दोनों 0 एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों को प्लस किया, हमारा ये आंसर आया। एंड ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 50 मीटर का ये स्क्वायर रूट होता है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल रेक्टेंगल के फाइंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं स्क्वायर। ओके, अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। ओके, अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्वायर वो शेप होती है जिसकी चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर हमारा वो शेप होता है जिसकी चारों साइड्स हमारी क्या होती है? इक्वल। यानी कि अगर मेरी ये साइड 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड। एरिया हमारा क्या होता है स्क्वायर का? साइड इनटू साइड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिखते हैं। ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा? 4 इंटू साइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से भी लिखते हैं। 4 इंटू साइड क्यों होता है? क्योंकि इसकी 1 2 3 एंड 4 बाउंड्रीज होती हैं, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? 4 इंटू साइड लिखते हैं। ओके, हम इसको चारों साइड्स को प्लस भी कर सकते हैं, बट ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करके इजिली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा? अंडर रूट 2 इंटू साइड, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, आई होप समझ पा रहे होंगे। ये 3 फॉर्मूलाज है हमारे। अब इनको हम क्वेश्चन में किस तरीके से यूज करते हैं वो चीज हम सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 50 मीटर, यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड कितनी दी है? हमें 50 मीटर दी है। कितनी दी है? 50 मीटर। ओके, यानी कि अगर एक साइड 50 है तो बाकी 3 साइड भी 50 होंगे, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, क्या फाइंड करने के लिए बोला है? एरिया। सो एरिया का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी कि 50 इंटू 50। सो 5 5 जार 25 सेंटीमीटर। मीटर में दिया है मीटर। ओके, इस तरीके से हम एरिया फाइंड करते हैं। ये हमारा क्या आ गया? स्क्वायर का एरिया। जस्ट हमने फॉर्मूला डाला एंड उसमें वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया। अगर हमें सारे शेप्स के फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे तो हम उनके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट फॉर्मूले हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आने चाहिए एंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एक चीज का हमेशा से ध्यान रखना है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन में जिस चीज को पूछा जाता है, मीन्स अगर बोला जाए क्वेश्चन में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप, फाइंड द एरिया ऑफ द शेप, अगर फाइंड द पेरीमीटर बोला जा रहा है यानी कि हमें फॉर्मूला भी पेरीमीटर का लगाना है। अगर फाइंड द एरिया बोला जा रहा है तो फॉर्मूला हमें किसका लगाना है? एरिया का ही लगाना है। जो चीज पूछी जा रही है हमेशा फॉर्मूला उसी का हम लगाएंगे। ओके, एंड उसके अकॉर्डिंग जो हमें वैल्यूज दी जाती हैं उन वैल्यूज को पुट करेंगे एंड अपना आंसर निकालेंगे। आई होप यहाँ तक आप मेरे साथ होंगे, समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 51 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे पेरीमीटर दिया है, यानी कि एक स्क्वायर है जिसकी हमें फील्ड का हमें पेरीमीटर कितना दिया है? साइड कितने दिए? 51 मीटर। तो हमने पेरीमीटर पढ़ा था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, यही पढ़ा था हमने अभी फॉर्मूले में। तो 4 इंटू साइड कितनी दी हुई है हमें? 51। कितनी दी हुई है? 51 मीटर। तो 4 1 जार 4, 4 5 जार
20 यानी कि 204 मीटर हमारा इसका क्या आ गया आंसर। ये हमारा क्या आ गया पेरीमीटर। सो सिंपल, जस्ट हमें इसमें वैल्यू पुट करना आना चाहिए एंड हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। जितना अच्छे से हमें फॉर्मूला याद होगा उतनी ही फास्ट हम वैल्यूज को पुट कर पाएंगे एंड उतनी ही फास्ट हम उसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 20 मीटर। अब हमें साइड कितनी दी गई है 20 मीटर, बट क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है, डायगोनल्स फाइंड करने के लिए बोला गया है। डायगोनल्स क्या होते हैं मैंने अभी बताया था, जो शेप को कट करते हैं उसे हम डायगोनल्स बोलते हैं। सो हमें ये फाइंड करना है डायगोनल्स को। सो फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है √2 मल्टीप्लाई साइड। सो √2 साइड कितनी है हमारी, कितनी दी थी हमें 20 मीटर, 20 मीटर मल्टीप्लाई करेंगे सो 20 √2 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एज सिंपल इट इज। ओके आई होप समझ पा रहे होंगे आप। जस्ट हमने फॉर्मूला पुट किया, उसमें वैल्यू पुट किया एंड हमारा आंसर आ गया। ओके कि डायगोनल किस तरीके से निकाले जाते हैं स्क्वायर के। वैसे ये बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं, बट हमारी नॉलेज के लिए ये चीज होनी चाहिए, हमें पता कि यस हाउ टू फाइंड द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ओके आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कई शेप्स के बारे में पढ़ा, ट्राइंगल शेप्स के बारे में पढ़ा, हमने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा, स्क्वायर के बारे में पढ़ा, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब आज के हमारे लास्ट शेप के बारे में पढ़ेंगे विच इज सर्कल। सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है। सर्कल हमारे पास आप देख पा रहे होंगे, इसे हम सर्कल बोलते हैं एंड सर्कल को जो जिस जगह से हम ड्रॉ करते हैं वो हमारा क्या होता है रेडियस, और जो लाइन हमारे सर्कल को बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, बिल्कुल बराबर हिस्से में बांटती है, उसे हम क्या बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं डायामीटर। एंड डायामीटर को हम किससे प्रेजेंट करते हैं डी से प्रेजेंट करते हैं, और रेडियस को हम किससे प्रेजेंट करते हैं आर से प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे लिए सर्कल के क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज भूमिका निभाती है वो क्या है रेडियस। अगर हमें रेडियस पता होगा तो हम इजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम सर्कल्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल को जब हम परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे हमें एक पाई शब्द सुनने को मिलता है। ओके एंड सर्कल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें पाई होता ही होता है। ओके सो पाई की दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है 22/7 और एक होती है 3.14। अगर बहुत बार होता है कि हमें क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है कि यस यूज पाई 22/7 और यूज पाई 3.14, हमें बताया जाता है कि यस पाई की क्या वैल्यू यूज करनी है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है कि यस क्या पाई की वैल्यू यूज करनी है तो हम एज यूजुअल मैक्सिमम इसी वैल्यू को यूज करते हैं। ओके तो ये पाई की वैल्यू है जिनको हम यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में 22/7 अदरवाइज 3.14। अब देखते हैं हम इसके फॉर्मूले को। सो फॉर्मूले में सर्कल में पेरीमीटर नहीं होता है, सर्कल में सर्कमफ्रेंस होता है। सर्कल में सर्कमफ्रेंस होता है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, ये इसका फॉर्मूला होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। ये कुछ फॉर्मूलेज है जिनको याद करना जरूरी है और याद करना पड़ेगा सो दैट कि हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr एंड एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। यानी कि एक सर्कल हमें दिया है जिसका रेडियस हमें कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, हमें रेडियस इतना दिया है। क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है यहाँ पे हमें एरिया। सो एरिया का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr²। सो पाई 22/7 हमने पढ़ा था, वैल्यू हम लेते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर है यानी कि
7 into 7, ओके। स्क्वायर है मीन्स 2 टाइम्स हम रेडियस को लिखेंगे। 7 1 जार 7, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 7 2 जार 14, 1 कैरी, 7 2 जार 14, 15, 154 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, सरकमफ्रेंस ऑफ द सॉरी एरिया ऑफ द सर्कल। हमारा सर्कल का एरिया कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर। जस्ट हमने फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया एंड हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 14 मीटर। अब देखिए पहले हमने एरिया फाइंड किया था, अब हमें क्या बोला गया है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए। सो हमने पढ़ा था सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। ये सर्कल है हमारे पास, रेडियस कितना है हमारे पास 14 मीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। अगेन फॉर्मूला है हमारे पास, वैल्यू है हमारे पास, हम जस्ट इसमें पुट करेंगे 2 एज इट इज 2 आ गया इनटू पाई की वैल्यू अभी हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तो हम इसी को लेके चलते हैं। और रेडियस हमें कितना दिया है 14, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 2, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 88 मीटर हमारा क्या आ गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आई होप समझ में आया होगा। आज हमने जितने शेप्स के बारे में पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पढ़ा कि यस एरिया क्या होता है, कोई भी शेप कितना एरिया एनक्लोज करता है यानी कितना एरिया वो कवर करता है उसे हम एरिया बोलते हैं। पेरीमीटर किसी भी शेप्स की बाउंड्री को पेरीमीटर बोला जाता है। देन हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। फिर हमने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा, उसमें हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस के बारे में पढ़ा। फिर हमने रेक्टेंगल पढ़ा, रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर एंड डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है वो रीड किया। फिर हमने स्क्वायर पढ़ा, स्क्वायर क्या होता है, उसका एरिया पेरीमीटर डायगोनल का फॉर्मूला हमने पढ़ा। देन हमने फिर सर्कल के बारे में डिस्कस किया, सर्कल क्या होता है एंड सर्कल में दो हमारे फॉर्मूले होते हैं, सर्कमफ्रेंस जो उसका बाउंड्री होती है एंड एरिया को एज इट इज एरिया बोलते हैं। एरिया के भी क्वेश्चन सॉल्व किए, पेरीमीटर के भी क्वेश्चन सॉल्व किए। सो आई होप ये जो आज का हमारा टॉपिक था एरिया एंड पेरीमीटर, ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें हम इसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे सो दैट कि ये जो फॉर्मूले हैं एंड जो ये ट्रिक्स है ये और भी अच्छे तरीके से हम यूज करना सीख जाएं, और भी अच्छे तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएं, किस तरीके से वैल्यू को पुट किया जाता है एंड किस तरीके से आंसर फाइंड किया जाता है। सो आई होप आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, यूजफुल रही होगी। ओके, सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।